हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 का चैप्टर 1, ठीक है। ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 7 है, लेकिन यूनिट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो ये है सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, सरल आवर्त गति। अब सरल आवर्त गति होता क्या है, आयाम क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, कला क्या होती है, ये सब ऑलरेडी आपके पिछले क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं उस पर डिटेल नहीं जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूलेज आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होंगे वो फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे केंद्र को मूल बिंदु पर लेकर सरल आवर्त गति का समीकरण है। क्या है समीकरण? d स्क्वायर एक्स अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू x, ठीक। जहाँ पे जो x है वो क्या है, जैसे कि हमारे पास ये कोई स्थिर पॉइंट O है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A पे कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट किसी बिंदु P तक कराना है, ठीक। तो इस बिंदु का इस स्थिर बिंदु O के बीच की जो दूरी होती है, ठीक, वो क्या होगा x, जहाँ पे O क्या है, केंद्र भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो समीकरण आया उस समीकरण को क्या कहते हैं, इस समीकरण को आवर्त गति का मानक समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, केंद्र से x दूरी पर यदि वेग, दैट मींस केंद्र से x दूरी पर इस बिंदु पर यदि वेग v हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, आयाम है, ठीक है। किसी समय t पर यदि केंद्र से दूरी x हो तो, जो सेकंड पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है वो है किसी समय t पर यदि केंद्र से दूरी x हो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a cos अंडर ऑफ म्यू t, ठीक। ये इसका एक थ्योरम है जो यहाँ से ये प्रूफ होके आया है, ठीक। उस थ्योरम को भी हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। आगे जहाँ पे a क्या है, आयाम है, और जो t है वो कैसा है, धनात्मक दिशा में महत्तम दूरी से नापा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, महत्तम त्वरण, किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक की जो त्वरण है वो क्या होगी, म्यू a, ठीक है। आगे महत्तम वेग कहाँ पर होगा, केंद्र पर होगा, कितना होगा, a अंडर ऑफ म्यू होगा, ठीक है। अब आते हैं आवर्त काल को किससे डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं, ठीक है। और t इज इक्वल टू हमने फिजिक्स में पढ़ा है कितना होता है, 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा के स्थान पे क्या लिख लिया हमने, अंडर ऑफ म्यू लिख लिया, ठीक है। ऐसी आवृत्ति इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन t, यहाँ t की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, तो 1 अपॉन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर ऑफ म्यू अपॉन में 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन होता क्या है बोलने वाली थी मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, एक कण सरल आवर्त गति में गति कर रहा है और एक विराम की स्थिति से दूसरी स्थिति तक भ्रमण करते हुए 3 क्रमागत सेकेंडों में पथ के मध्य बिंदु से दूरियां क्रमशः x1, x2, x3 है। तो सिद्ध कीजिए कि एक पूरी परिक्रमा का समय 2 पाई अपॉन में cos इनवर्स ब्रैकेट x1 प्लस x2 अपॉन में 2x2 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास एक पथ है, ठीक, और ये O है, यहाँ जो पॉइंट है वो A है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक कण है जो एक विराम स्थिति से दूसरी स्थिति तक क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, मतलब ये B मान लो, या फिर ये आपका केंद्र मान लो और इसको B, ठीक है। तो यहाँ से जो पार्टिकल होगा वो यहाँ दूरी करेगा, वापस से यहाँ आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ दूरी करेगा, वापस से यहीं आएगा, ठीक है। तो उसी को कहा गया है कि एक कण सरल आवर्त गति में गति कर रहा है और एक विराम की स्थिति से दूसरे विराम की स्थिति तक भ्रमण कर रहा है, ठीक है। आगे कहा गया है कि 3 क्रमागत सेकेंडों में, ठीक है, 3 क्रमागत सेकेंडों में पथ के मध्य बिंदु से दूरियां क्रमशः x1, x2, x3 सो ऑन है, ठीक। तो हम आगे देखते हैं, ये था आपका मध्य बिंदु O, ये B और ये A, ठीक। अभी हम सबसे पहले टाइम ले लेते हैं। यहाँ पे जो टाइम है, किसी बिंदु को यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में कितना दूरी तय किया, x1, और कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है। अब ये जो कण है वो इस बिंदु केंद्र बिंदु से यहाँ तक गति किया, कितने समय में, t+1 समय में। तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, x2, ठीक है। वैसे ही ये जो कण अब यहाँ है वो कहाँ गति करेगा, आगे की ओर, इधर, कितने समय में, t+2 समय में। तो केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x3 हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत सेकेंड
t+1 में उसने कितनी दूरी तय की, x2 दूरी तय की। फिर t+2 में उसने कितनी दूरी तय की, x3। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था वही मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखी है। ठीक है, एक बार रेड कर रही हूँ। माना कि 3 क्रमागत सेकेंडों t+1 t+2 पर कण की पथ मध्य बिंदु से दूरियां क्रमशः कितना है, x1 x2 और x3 है। ठीक है, तब हमने मान लिया कि यदि t समय पर कण की मध्य बिंदु से दूरी x है, तब क्या हो जाएगा, x = a cos √μt। ठीक है, मध्य बिंदु मतलब केंद्र। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है कि कण की केंद्र बिंदु से दूरी x है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, इतना। ठीक, जहाँ पे a क्या है, सरल आवर्त गति का आयाम है। ठीक है, अब देखो, जब x = a cos √μt है, तब x1 = क्या हो जाएगा, अतः x1 क्या होगा, a cos √μt। ठीक, डायग्राम यहाँ पे फिर से एक बार बना रही हूँ। ये था आपका b, ये था आपका केंद्र मतलब मध्य बिंदु, और यहाँ क्या है, a। ठीक है, यहाँ से कोई पार्टिकल क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं या फिर कण, तो कितने t समय में गति कर रहे हैं, तो इनके जो बीच की दूरी थी वो कितना था, x1 था। ठीक है, वैसे ये आगे की ओर गति करेगा, कहाँ था, t+1 था, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, x2। ठीक है, वैसे ये आगे गति करेगा कितने समय में, t+3 समय में, तो इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, x+3। ठीक है, तो x1 = क्या हो गया, a cos √μt, x1 के लिए t समय। ठीक है, वैसे ही x2 = क्या हो जाएगा, a cos √μ, और t की जगह में अब क्या हो जाएगा भाई, x2 किसके लिए था दूरी, t+1 समय के लिए था। ठीक है, तो ये हो जाएगा t+1। वैसे ही x3 के लिए क्या हो जाएगा, a cos √μt+2। ठीक, समीकरण नंबर 1 मान लिया, 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 + x3 = यहाँ से a cos μt प्लस यहाँ a cos √μ × t+2। ठीक है, अब ये किस फॉर्मूले में आ गया, यहाँ से एक और काम करते हैं, a को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये a कॉमन निकाल गया, दोनों में से अंदर बचा cos √μt प्लस cos √μ और t+2। ठीक, अभी किस फॉर्मूले में आ गया, cos a प्लस cos b के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो cos a प्लस cos b = होता क्या है, सिंस cos a प्लस cos b = होता है 2 × cos a प्लस b अपॉन में 2 × cos a माइनस b अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे a के जगह में क्या है, √μt, और b के में क्या है, √μ × में t+2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये a 2 × क्या हो जाएगा, cos a के स्थान पे √μt प्लस b के स्थान पे √μ t+2, √μ का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √μ t+2 × √μ, और पूरे के बटे में 2। ठीक है, इंटू में है इंटू cos, अब क्या हो जाएगा, a माइनस b। ठीक, तो a के लिए √μ t, अब b के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा √μ t माइनस 2 × √μ, और पूरे के पट्टी में क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, आगे देखते हैं, 2 बाहर निकालिए 2 को, तो ये 2a हो गया, अंदर बचा आपका cos, यहाँ से ये √μt प्लस √μt 2 √μt हुआ। ठीक है, तो ये 2 √μt प्लस यहाँ से 2 √μ। ठीक है, बटे में 2, यहाँ से इंटू
इंटू में कॉस अंडर रूट ऑफ म्यू टी प्लस 1 इंटू कॉस। अब देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा कॉस अंडर रूट ऑफ म्यू। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा 2a। ध्यान से देखना इस a को भी हम अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो ये a cos अंडर रूट ऑफ म्यू t प्लस 1 इंटू में क्या है cos अंडर रूट ऑफ म्यू। ठीक, अब इस वैल्यू को देखना क्या a cos अंडर रूट ऑफ म्यू t प्लस 1 किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू है। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2x2 इंटू में cos अंडर रूट ऑफ म्यू, कहाँ से आया बाई इक्वेशन 2 से आया। ठीक है, अब ये किसके इक्वल लेके चल रहे हैं हम x1 प्लस x2 सॉरी x1 प्लस x3 के इक्वल लेके चल रहे हैं, और कितना आया 2x2 cos अंडर रूट ऑफ म्यू आया। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 2x2 को हम नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन में 2x2 इज इक्वल टू cos अंडर रूट ऑफ म्यू। ठीक, हमको किसकी वैल्यू चाहिए म्यू की, तो इस cos को भी ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू cos इनवर्स और अंदर क्या है x1 प्लस x3 अपॉन में 2x2। ठीक, किसकी वैल्यू मिली अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू मिली। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक पूरी परिक्रमा का समय मतलब आवर्तकाल पूछा था। ठीक है, आवर्तकाल बराबर क्या होता है, तो कैपिटल टी, और कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या लेते हैं 2 पाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ म्यू। ठीक है, तो अतः एक पूरी परिक्रमा का समय बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ म्यू। ठीक, अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू इतना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में cos इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन में 2x2। ठीक है, तो इस तरह ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक, हमको यही